उस समय पकड़े गए थे उनको तो सबूतों के अभाव में अदालतें बरी कर रही हैं, और साथ ही साथ अरविंद सावंत की तरफ से यह भी कहा गया कि आतंकवाद का कोई धर्म होता नहीं है, और ऐसे में हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, जो कांग्रेस के नेताओं की तरफ से ये शब्द देश के सामने रखे गए थे, इसको लेकर तो अब चौतरफा कांग्रेस पार्टी घिरी हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के ही सांसद हैं इमरान प्रतापगढ़ी। मालेगांव बम धमाके को लेकर जो आज फैसला आया है, इस पर उनसे खास बातचीत की है हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह ने, वो दिखाते हैं आपको। इमरान जी, ये जो फैसला आया है सभी को क्विट कर दिया। अब बीजेपी आरोप लगा रही है कि आप लोगों के टेन्योर में कॉन्स्पिरेसी से लोगों को फंसाया गया। देखिए, ये फैसला है, ये न्याय नहीं है। इतने लोग मारे गए, बम विस्फोट हुआ, और भारतीय जनता पार्टी के लिए तो ये विस्फोट कभी था ही नहीं। इसीलिए उन्होंने साध्वी प्रज्ञा को माननीय बना करके देश की संसद में ले आए। आतंक के इतने गंभीर आतंक के आरोपी को लेकर के आए वो। तो कुल मिलाकर के ये फैसला है, न्याय नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की वहां पे सरकार है, और सरकार की मंशा क्या है, किस तरह से इस मुकदमे की पैरवी की गई है, वो देश के सामने है। जो भाजपा चाहती थी वो हुआ है। तो दी कॉन्ट्री वही आरोप लगा रहे हैं कि एविडेंस था नहीं, उस समय भी तो उल्टी तरीके से पैरवी की गई, जानबूझ करके लोगों को फंसाने की कोशिश की गई, आज न्याय हो गया। तो क्या भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे जांच एजेंसियों पर आरोप लगा रही है? इस देश के लिए शहादत देने वाले हेमंत करकरे पर आरोप लगा रही है? क्या इस देश के लिए जान देने वाले महाराष्ट्र एटीएस के उन जाबाजों की शहादत पर सवालिया निशान खड़ा कर रही है? क्या भाजपा ऐसा कर रही है? तो आपको लगता है कि ये फैसला इन्फ्लुएंस्ड है? फैसला सिर्फ फैसला है, न्याय नहीं है। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी को आप सुन रहे थे। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि साहब ये मालेगांव बम धमाके में सिर्फ फैसला आया है, इंसाफ नहीं हुआ है, और उल्टा वो बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इस फैसले में कह रहे हैं कि सही तरीके से जांच एजेंसियों ने पैरवी नहीं की, और इस वजह से सभी आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया है। ये कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। इस सबके बीच प्रतिक्रिया क्या आ रही है? बीजेपी की तरफ से नीतीश राणे हैं, वो क्या कह रहे हैं?